भी यहाँ पे रुके हुए हैं, कार में है, बाइक में है या फिर पैदल है, और सभी से निवेदन है कि जो ड्रिल बताई जा रही है उसका तत्काल पालन करेंगे, देश के सम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। जुनवानी मॉल चौक पर स्थित है। पुलिस प्रशासन की टीम है, सीएफ है, एनसीसी के लोग हैं, सभी लोग हैं। और जब हवाई हमला होता है, युद्ध होता है, तो किस तरह से आपको बचना होगा। देश में कई जिले हैं जहां पर ये जो है युद्ध अभ्यास यानी कि मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। आम जनता को ये सिखाया जाता है मॉक ड्रिल में कि कैसे युद्ध के वक्त में खुद को बचा कर रखना है। कि युद्ध के हालात के समय किस तरह से पूरी तैयारी के साथ में फायर ब्रिगेड की टीम आ गई है और ये फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा जो है पानी डाला जा रहा है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए सभी अधिकारी जो है वो सही तरीका जो है मॉक ड्रिल के दौरान यानी कि युद्ध अभ्यास जो है उसे लेकर बता रहे हैं कि कैसे सही तरीके से कान में उंगली रखना है क्योंकि कोई आवाज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि सभी लोग मॉक ड्रिल कराया जा रहा है कि अगर किसी भी वक्त हवाई हमला होता है, देश में युद्ध के हालात निर्मित होते हैं, तब कैसे करना है। जो लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली जो हुआ है और जो मॉक ड्रिल किया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। तो रात को 7:30 से 7:45 के बीच में एक ब्लैकआउट होगा। ब्लैकआउट के दौरान जो रोड में चलने वाली गाड़ी है और घरों में रहने वाले लोग हैं, वो पूरी तरीके से अंधेरा करके उस दौरान किसी प्रकार की रोशनी नहीं किया जाएगा। मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। जी मैडम, कहाँ जा रहे थे आप? शादी में जा रहे हैं। शादी में जा रहे हैं। हाँ। चलिए एक मॉक ड्रिल में भी शामिल हुए अपने आप में। हाँ, अपनी ठीक बात है, है। ठीक है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। शाम के 4 बज रहे हैं और मॉक ड्रिल किया जा रहा है। अगर किसी भी वक्त देश में हमला होता है, हवाई हमला होता है, उस वक्त क्या करना होगा मौजूदा स्थिति को देखते हुए, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो अभी ये मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। जुनवानी मॉल चौक पर स्थित है। पुलिस प्रशासन की टीम है, सीएफ है, एनसीसी के लोग हैं, सभी लोग हैं। और जब हवाई हमला होता है, युद्ध होता है, तो किस तरह से आपको बचना होगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो यहाँ पे रेंडम लोग हैं, अचानक से लोग यहाँ पे आए हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि आपको गाड़ी से बाहर निकलना है और नीचे बैठना है, ज़मीन पर बैठना है, हो सके तो लेटना भी है। तो बताया जा रहा है, लगातार देख सकते हैं कि एडिशनल एसपी सुरेंद्र राठौर, पुलिस अधिकारी, सभी लोग मौजूद हैं। आप देखिए गाड़ी के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, तो उन्हें कैसे रखना है, तो सभी बैठे हुए हैं, गाड़ी से बाहर निकलना है। और सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी, सभी लोग मौजूद हैं। और आप देखिए कि जब अचानक से हवाई हमला हो जाए, युद्ध के हालात निर्मित हो जाए, उस वक्त कैसे करना है, वो चीज़ें बताई जा रही है। बैठना है घुटने के बल। क्यों जी दोस्त, आप भी इसमें शामिल हो गया? मैं भी शामिल हूँ। मैं बिल्कुल विदेश के साथ में हूँ जी। जो भी मॉक ड्रिल कराए जा रहे हैं बिल्कुल हम इनके साथ में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। चलो, मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। जी मैडम, कहाँ जा रहे थे आप लोग? शादी में जा रहे हैं। शादी में जा रहे थे। हाँ। चलिए एक मॉक ड्रिल में भी शामिल हो गए अपने आप में। हाँ, बड़ी बात ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। जी जी, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मॉक ड्रिल में सभी लोग शामिल हो गए, गाड़ियों को रोक दिया गया है और उन्हें बताया जा रहा है किस तरह से जब अगर हवाई फायरिंग हो जाए तो आप लोगों को कैसे बैठना है, गाड़ी से कैसे बाहर निकलना है और मौजूदा स्थिति से किस तरह से निपटना है, ये बताया जा रहा है। लगातार लोग मौजूद हैं, सब अलग अलग संगठन के लोग भी आए हुए हैं और रिटायर्ड सैनिक के जो संघ है वो भी आए हुए हैं। एडिशनल एसपी सुरेंद्र राठौर खुद मोर्चा संभाले हुए इस जगह पर। ट्रैफिक का अमला है और सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए एकदम से सन्नाटा छा चुका है इस वक्त, क्योंकि 3 से 4 मिनट हो गए हैं मॉक ड्रिल को शुरू हुए और आप देखिए पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है इस जगह पर कि अगर युद्ध के हालात होते हैं, युद्ध होते हैं, हवाई फायरिंग होती है, हवाई हमला होता है, तब कैसी स्थिति निर्मित होगी, कैसा मंजर हो सकता है और लोगों को क्या करना होगा, ये बताने की कोशिश आज मॉक ड्रिल में की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि हमारा देश तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। फोर्स तैयार है, सुरक्षा तैयार है, सभी लोग तैयार है और जनता भी तैयार है। आप देखिए कि गाड़ियों का अंबार जो सीधा पीछे लंबी लाइन लगी हुई है, सभी लोगों को बताया जा रहा है कि अगर इस तरह के हालात निर्मित होते हैं तो उन्हें कैसे निपटना होगा, कैसे करना होगा। आप लोग दोस्त कहाँ से?
NSS वाले? जी सर एनसीसी वाले एनसीसी वाले जी आप लोग को भी इसमें शामिल किया गया है? जी आई एम लोग जी बिल्कुल बिल्कुल चलो थैंक यू वेरी मच। तो एनसीसी के कैडेट्स हैं, इसके साथ साथ एनएसएस वाले हैं, स्वयं सेवक हैं, तो सभी लोग हैं। पहलगाम हमले को लेकर आपको मालूम होगा कि कल एयर स्ट्राइक हुआ। एयर स्ट्राइक में जो है हमारे देश ने हमारे फोर्स ने जवाब दिया। पाकिस्तान के आतंकी जो ठिकाने हैं उन जगहों पर जो है एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक करने के बाद ये आज मॉकड्रिल का डेट था और मॉकड्रिल से पहले ही कल हमारे देश ने ये जवाब दे दिया है। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में अटैक हुआ, नरसंहार हुआ, उसके जवाब में ये कल आज देख सकते हैं कि ये एयर स्ट्राइक के बाद मॉकड्रिल किया जा रहा है। संतोष रुंगटा सर हमारे साथ मौजूद है। सर आज मॉकड्रिल में आप भी शामिल हो गए कहीं ना कहीं, कैसा लग रहा है आज मॉकड्रिल को देखकर? बहुत ही उत्साहवर्धक ये कार्यक्रम है। पूरे देश के लिए सम्मान की बात है कि हर नागरिक इसमें जुड़ेगा कि कल को यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि देशवासियों को उनका क्या कर्तव्य है और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरी निष्ठा से नियमों का पालन होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है और मैं बधाई देता हूं पूरे प्रशासन को और पूरे देश के हमारे बड़े बड़े नेताओं को, मोदी जी को, जिनका कल एयर स्ट्राइक भी हुआ सर कल। जी हाँ, उसको भी देख के मुझे ऐसा लगा कि वाकई हम हिंदुस्तानी, हमारा सीना गर्व से फूल गया। माय देश बिल्कुल वाकई में गर्व से फूल गए। सभी लोग देखिए, बच्चे भी शामिल हैं इसी मॉकड्रिल में। बेटा कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग स्विमिंग सीखने। बिल्कुल, तो अभी आपको बताया गया कि घुटने पे गल पर बैठना है, कान में उंगली हाथ डाल के रखना है ताकि कोई आवाज़ ना आए। क्या बताया गया आपको? कान में उंगली रखना है क्योंकि कोई आवाज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सभी लोग मॉकड्रिल कराया जा रहा है कि अगर किसी भी वक्त हवाई हमला होता है, देश में युद्ध के हालात निर्मित होते हैं, तब कैसे करना है ये बताने की कोशिश की जा रही है। भैया क्या नाम है आपका? विधान राय। जी विधान राय। जी, कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग स्विमिंग क्लास जा रहे थे, डॉल्फिन। जी, आप लोग को मालूम था कि आज 4 बजे हाँ, आज हम लोग को पता है मॉकड्रिल होगा, हम लोग फिर भी गए हैं। इस मॉकड्रिल में आप लोग भी शामिल हो गए। हाँ ठीक है, ठीक है। एयर स्ट्राइक को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बात है, कल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वो। ठीक है, वाकई में कल हर भारतवासी के चेहरे पर एक मुस्कान आई है कि कल एयर स्ट्राइक हुआ है। देश ने एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पर जहां आतंकवाद जो है, आतंकवाद को पनाह मिली थी, आतंकवाद जो है जहाँ पे संरक्षित होते थे आतंकवादियों को, तो उस जगह पर कल एयर स्ट्राइक हुआ और आज मॉकड्रिल। तो मॉकड्रिल समाप्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक को क्लियर कराया जा रहा है। हमारे साथ जो मॉकड्रिल में शामिल थे उनसे बात करते कर्मचारी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। बिल्कुल, क्या क्या बताया मोटा मोटा आप लोग? मोटा मोटा ये बताएं कि अगर देश में युद्ध की स्थिति बनती है, हवाई हमला होता है, हाँ। उस स्थिति में हमको जैसे सायरन का आवाज आएगा, हाँ। उस स्थिति में हमको अपने वाहन से नीचे उतर के, हाँ। अगर सुरक्षित जगह दिख रहा है तो वहाँ चले जाना, अगर नहीं दिख रहा है तो जमीन में बैठ जाना है, नहीं तो जमीन में लेट जाना है और अपने दोनों कानों को बंद कर लेना है। रुमाल है तो रुमाल को अपने दांतों से दबा लेना है और सर को झुका के कान को बंद करके अपने जब तक फिर सायरन नहीं बजेगा तब तक सुरक्षित वैसे लेटे रहना है। बिल्कुल। अडानी ग्रुप यानी कि अडानी ग्रुप एसीसी जामुल। तो एक मॉक ड्रिल ये भी कराया जा रहा है कि अगर मॉल के अंदर जो लोग हैं उन्हें कैसे बाहर निकाला जाएगा, उन्हें कितनी जल्दी से बाहर निकाला जाएगा, यही बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। और आप देखिए कि अगर युद्ध के हालात होते हैं, युद्ध होते हैं, तो जो लोग मॉल में शॉपिंग करने आए हुए हैं उन्हें किस तरह से बाहर निकाला जाएगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से जो लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। तो उसकी तैयारी आप इस वीडियो में देखिए, इसके माध्यम से देखिए कि पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं जो लोगों को मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया जा रहा है। फिर सायरन बज रहा है, एक बार फिर से सुनिए, सायरन लगातार बज ही रहा है और बजने के दौरान जो लोगों को अवेयर किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि युद्ध के हालात निर्मित होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से सायरन बजाया जाएगा और इन परिस्थितियों से आपको सामना करना पड़ेगा। मॉक ड्रिल में ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से अगर आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी डायल 112 या फिर 102 पे आप कॉल करके इस तरह की गाड़ी बुला सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला सकते हैं। और आग पर काबू कैसे पाना है ये आप देखिएगा मॉक ड्रिल के माध्यम से। जब युद्ध के हालात निर्मित होते हैं तब फायर ब्रिगेड की टीम आग पर कैसे काबू पाती है। एक फायर ब्रिगेड गाड़ी, दूसरी फायर ब्रिगेड गाड़ी, लगातार फायर जितने भी जो कर्मचारी है वो आ चुके हैं। अब आग पर काबू पाने का काम किया जाएगा क्योंकि आग लगाकर जो है उसे बुझाया जा रहा है। क्योंकि मॉक ड्रिल में ये भी जरूरी पार्ट है कि युद्ध के हालात के समय किस तरह से पूरी तैयारी के साथ में फायर ब्रिगेड की टीम आ गई है और ये फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा जो है पानी डाला जा रहा है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए मिनटों में आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही और आग पर काबू पाया गया है। तीन जो कर्मचारी है, फोम जो केमिकल होता है उसके माध्यम से और जो कैजुअलिटी होती है उन्हें किस तरह से बाहर निकाला जाएगा, एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा। तो आप देखिए घायल का वो बनाया गया है और एम्बुलेंस में उन्हें बिठाया जा रहा है। और फायर कर्मचारियों को देखिए और
जो इस बीच कई लोग जो हैं पानी में भीग भी गए हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन जारी है, मॉक ड्रिल जारी है। मॉक ड्रिल के दौरान किस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम का जिम्मा होगा, उनका काम होगा, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई अफरा तफरी जैसी स्थिति हो गई है। एसडीआरएफ के सर मौजूद है। सर नागिन सर, क्या ऑपरेशन कैसा लग रहा है ये? हम देखिए यहाँ पे आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, कुछ लोग फंसे हुए हैं जी। अब उनको जल्दी सर्चिंग करेंगे, सर्चिंग करने के बाद उनको तुरंत फिर बाहर निकालेंगे। बिल्कुल, अग्निशमन विभाग एसडीआरएफ हमेशा तैनात है, मुस्तैद है। जी सर। ठीक है, आप लोग जी सर। तो देखिए कि मॉल के अंदर जो है ऑपरेशन किस तरह से किया जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किया जाएगा, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मॉक ड्रिल अभी लगातार जारी है। दुर्ग कलेक्टर विजय सिंह और दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल भी पहुंच चुके हैं मॉक ड्रिल का जायजा लेने के लिए। किस तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए पुलिस के आला अधिकारी आईजी रामगोपाल गर्ग और दुर्ग संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर पहले से मौजूद है। और अभी जो है अलग अलग जगहों में शहर में किस तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है ये देखने के लिए सूर्या मॉल पहुंचे हुए हैं दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह और साथ ही साथ उनके दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल, जो देख रहे हैं कि मॉक ड्रिल किस तरह से कराया जा रहा है और अगर कोई कैजुअल्टी होती है उन्हें किस तरह से बाहर निकाला जाएगा, ये दिखाने की कोशिश, ये बताने की कोशिश इस मॉक ड्रिल के माध्यम से की जा रही है। लगातार जो है ऑपरेशन या फिर मॉक ड्रिल जारी है। भी सन्नाटा सा पसरा हुआ है। अगर कोई युद्ध के हालात निर्मित होते हैं, युद्ध होता है, कोई कैजुअल्टी होती है, तो उन्हें बाहर कैसे निकाला जाएगा ये दिखाने की कोशिश, ये बताने की कोशिश इस मॉक ड्रिल के माध्यम से की जा रही है। और हर मोर्चे के लिए पुलिस प्रशासन, सेना के अधिकारी, सेना के जवान, पुलिस प्रशासन के जवान, सभी लोग मुस्तैदी से तैनात रहेंगे। यही बताने की कोशिश के लिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन आज किया गया है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दुश्मन देश जो है भिलाई को टारगेट कर सके, भिलाई को टारगेट कर सकते हैं, ऐसी आशंका हो सकती है और इसीलिए ये बताने की कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम के पास एक ऐसा कैमरा है जो बहुत दूर तक कवर कर सकता है आसानी से और ये इक्विपमेंट्स अभी लेटेस्ट है जिसे आज मॉक ड्रिल में शामिल किया गया। भैया ये कैमरा क्या नाम है, कितना कवर करता है ये? VLC कैमरा है सर। ये 360 डिग्री में इसका कैमरा रोटेट होता है, ऊपर लेफ्ट राइट नीचे और ऊपर। बिल्कुल जी। ये भी हाल फिलहाल में लाया गया कि पहले से? नहीं, पहले से हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है सर। अभी जो जांजगीर चांपा में राहुल रेस्क्यू हुआ, हाँ, तो उस समय कैमरे का उपयोग किया गया था। यही कैमरा काम आया था? हाँ जी सर। राहुल कितने अंदर है? हाँ जी सर। कैसे दिख रहा है? हाँ, कैसे दिख रहा है उसके मूवमेंट का और इसका मतलब कम्युनिकेशन का सिस्टम था सर ये। बिल्कुल, इसमें वो कवर हो रहा है सामने। हाँ जी सर। स्क्रीन आपकी। जी सर। बिल्कुल, ये इससे पहले और भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इससे पहले और कमजोर रही होगी, अब तो बढ़ गई होगी। जी सर। ये आवाज भी आता है इसमें? हाँ, माइक भी लगा हुआ है सर सामने। हाँ, फ्रंट में आवाज आता है। वो सामने वाले का आवाज सुनोगे, आप बात भी करोगे। आप यहाँ से बोलोगे वो भी सुनाई देगा? हाँ, वो भी सुनाई देगा। जी। जो है अगर विक्टिम अगर अंदर फंसा है, बोरवेल हो या अंदर हो, अगर वो कुछ बोलना चाहे, हमारे पास ये माइक है, इसमें हम लोग पूछ सकते हैं उसको, कुछ है, हाँ, सुन सकते हैं। हम बोलेंगे हेलो हेलो करके बोलेगा, आपको कुछ चाहिए, खाना पाना दानी जो भी चाहिए आप। राहुल को जो रेस्क्यू किए थे ये बड़ा यही कैमरा है। ये देखिए, ये राहुल साहू को जो रेस्क्यू किया गया था जांजगीर चांपा में, बोरवेला बड़ी भूमिका में था, मतलब एक बड़ा रोल अदा किया। इस कैमरे की मदद से राहुल साहू को रेस्क्यू किया गया था। सुनाई दे रहे भैया? कुछ बोलो वहां से, मैं सुनता दिखाओ। लो, आप सुन लो। लो का मैं भी सुन लेता हूँ थोड़ा सा, कैसे आवाज आता है, कितना आवाज आता है ये भी सुन के दिखाता हूँ। तो ये भैया फेस करके, हाँ, आवाज आ रही है सर, इसको आवाज आ रही है। अगर जैसे आपको बात करना है ना, इसको प्रेस प्रेस करना रिप्लाई है। करना, हाँ, इसको प्रेस करके बात करोगे। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? छोड़ दीजिए। क्या चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए? इसको छोड़िए सर, उसका आवाज सुनो। खाना चाहिए, इसको छोड़ोगे ना, उसका आवाज आएगा। चलो, आवाज आ रही है, ये बहुत बढ़िया है। तो ये बड़े बड़े जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, बोरवेल में जो लोग फंसते हैं वहाँ ये काम आता है। तो चलिए, ऑपरेशन अब एंडिंग की ओर है, सारे अधिकारी बाहर निकल के वो भी आपसे बात करने की दिखाने की कोशिश करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई है, यानी कि मॉक ड्रिल समाप्त हो गया है। बहुत सफलता ये मॉक ड्रिल समाप्त हुआ है। हमारे साथ अलविरा जी हैं जो इस मॉक ड्रिल को शूट कर रही थी, उनसे भी पूछते हैं। अलविरा जी, क्या कहेंगे इस मॉक ड्रिल के बारे में और कल जो एयर स्ट्राइक हुआ उस पर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मॉक ड्रिल देख के, इतना सक्सेसफुली हुआ है ये चीज़। अगर रियल में अगर इंडिया को फेस करना पड़े तो इंडिया पूरी तरीके से रेडी है हर चीज़ के लिए। बिल्कुल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात थोड़ी बुरी लगी लोगों को कि धर्म पूछकर आतंकवादियों ने नरसंहार किया है, हमला किया है। हाँ, वो चीज़ तो बहुत बुरी है कि जो बेगुनाह थे वो लोग मारे गए, जिनकी कोई गलती नहीं थी। वो बहुत गलत हुआ है, वो चीज़ वो नहीं होना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम कैसा लगा?
ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आया। एक हाँ बड़ा जवाबी हमला है एक तरह से। जी जी बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन था सारे लोगों के लिए, सारी इंडिया के लोगों के लिए, जो लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली जो हुआ है और जो मॉक ड्रिल किया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, कैसी चीज़ों को करना है, कैसे रेस्क्यू करना है। ये बहुत ही अच्छा रिव्यू जा रहा है, बहुत ही प्राउड मोमेंट। हाँ प्राउड मोमेंट इंडियन है। आर्मी के लिए क्या कहेंगे? मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इस टाइम, अभी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। बिल्कुल, थैंक यू अलवीरा जी। तो भिलाई सूर्या माहौल के बाहर मौजूद थे और वो लगातार शूट कर रही थी, सब चीज़ों को देख रही थी एज ए ऑडियंस वो भी यहाँ पे कि मॉक ड्रिल किस तरह से किया जा रहा है। इसके साथ साथ एयर स्ट्राइक से लेकर इस मॉक ड्रिल के बारे में उन्होंने अपना रिव्यू दिया है। आगे आप सुनेंगे कलेक्टर अभिजीत सिंह ने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा। मॉक ड्रिल समाप्त हो चुका है और बहुत सफल मॉक ड्रिल रहा है। यानी कि जब इस तरह की कंडीशन होंगे कि जब युद्ध के हालात निर्मित होते हैं, तब हमें कैसे करना है, क्या करना है, इन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश इस मॉक ड्रिल के माध्यम से की गई है। घायल हताहत होने की सूचना है, उन सभी को यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा गया है। एक जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल और एक टेम्पररी हॉस्पिटल भी मॉक ड्रिल के तहत सेटअप किया गया था नलगढ़ चौक में, वहाँ पर भी उनको भेजा गया है। आप देख सकते हैं पूरे मॉल को खाली करा लिया गया है और फायर इंसिडेंट एक उसका भी मॉक किया गया था, उसको भी यहाँ पर बुझा लिया गया है। कितना चैलेंजिंग था सर ये पूरा मॉक ड्रिल? पहली बार था चूँकि, तो इसमें कुछ कमियां भी सामने आई हैं, कुछ कहीं पर कम्युनिकेशन में थोड़े से लैग हुए हैं, कुछ चीज़ें जो थी उनको करेक्ट किया जाएगा ताकि आगे कभी वास्तविक ऐसी कोई घटना हो तो उसमें हम और बेटर रिस्पांस कर सकें और कम से कम कैजुअलिटीज। एनडीआरएफ की टीम भी थोड़ी सी कितने पर्सनल लगे थे? एनडीआरएफ टीम को आने में लगभग 4:14 पर सूचना हुई थी और करीब 4:35 के आसपास एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आ गई थी। 20 मिनट उनका रिस्पांस टाइम रहा, जो कि फ़िलहाल संतोषजनक है। उनको और थोड़ा सा कम टाइम में आने के लिए आगे भविष्य में पूरे प्रशासन और पुलिस और तमाम जो मैन पावर कहा जाए तो कितने लोग लगे थे पूरे इस मॉक ड्रिल को? शहर का दुर्ग और भिलाई का तो पूरा हमला लगा था, साथ में एक ट्रैफिक की मॉक ड्रिल भी की गई थी 4 बजे जो सायरन किया गया था, उसके आधार पर भिलाई में और दुर्ग में कई स्थानों पर। इसके अलावा हमारे एनसीसी एनएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें लगे थे, जो जगह जगह पर आपने देखा होगा चौक चौराहों पर ट्रैफिक को रुकवा करके और लोगों को जो सड़क के किनारे लेटने की एक्सरसाइज थी उसके लिए अभ्यास कराया गया। सर अलग अलग जगहों पर भी हुए, कुल जो जगह थे कितनी कैजुअलिटी टोटल ओवरऑल? कैजुअलिटीज़ की और कहीं पर सूचना नहीं है, केवल यहाँ पर 15 कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट हुई थी मॉल से। उन सभी को यहाँ से, कैजुअलिटीज़ नहीं थे बेसिकली घायल हैं, उन सभी को यहाँ से निकाल करके अस्पताल पहुँचाया गया। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आज 7 मई है और 7 मई को पूरे देश भर में मॉक ड्रिल किया जाना था। आप सामने तस्वीर में देख सकते हो लाइव ड्रिल जो है मॉक ड्रिल वो दिखाई जा रही है सेक्टर 6 पेट्रोल पंप के जस्ट सामने। ऐसे देश में कई जिले हैं जहां पर ये जो है युद्ध अभ्यास यानी कि मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। आम जनता को ये सिखाया जाता है मॉक ड्रिल में कि कैसे युद्ध के वक्त में खुद को बचा कर रखना है, सेफ रखना है, ये चीजें बताई जाती है। और आपको पता होगा कि 6 और 7 तारीख की रात में भारत ने जो है पाकिस्तान पर हमला किया था। ऐसे कई अड्डों पे आतंकी जो जहां पर अपना प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं उस जगह पे हमला किया था। आप सामने तस्वीर में देखेंगे जो अधिकारी हैं वो भी लाइव डेमो करके दिखा रहे हैं। ये चीजें जो है लगातार आज चल रही है 4 बजे से। और आपको ये भी बता देते हैं शाम 7:30 बजे के बाद से जो है 7:45 तक के ब्लैकआउट होगा पूरे देश भर में। दुर्ग जिले में है और छत्तीसगढ़ का एक लौता जिला है जहां पर मॉक ड्रिल का ये अभियान कराया जा रहा है। देखेंगे इधर पे सभी अधिकारी, मैं अपने कैमरा साथी शुभम से चाहूंगा एक बार ये तस्वीर सामने से दिखाएं। सभी अधिकारी जो है वो सही तरीका जो है मॉक ड्रिल के दौरान यानी कि युद्ध अभ्यास जो है उसे लेकर बता रहे हैं कि कैसे सही तरीके से खुद को युद्ध के वक्त में बचाना है। आप तस्वीर में देखेंगे सभी जो आम जनता है, पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो सभी जो है एक डेमो करके बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है मॉक ड्रिल सही तरीके से किया जाता है। सर हमारे साथ में मौजूद हैं। सर जय हिंद। सर जी, कलेक्टर साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। सर लाइव डेमो करके दिखाया जा रहा है, ये कितना जरूरी था ये डेमो? देखिए, सिविल डिफेंस के तहत जो एसओपी है उसके तहत ये कार्रवाई की जाती है। कभी भी एयर वार्निंग, एयर अटैक वार्निंग अगर आती है तो उस समय जो भी लोग ट्रैफिक पर हैं उनको ये काम करना होता है कि अपने वाहन किनारे करके और कहीं पे भी नीचे स्थान पे कोई अगर शेल्टर हो तो वो ले लें या फिर ऐसे ही जमीन पर लेट जाएं। तो उसके तहत यहाँ पर डेमो किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर। पूरा देश में आज जो है ब्लैकआउट भी किया जाएगा शाम के वक्त में, वो जब होगा उसकी प्रोसेस क्या रहती है? ब्लैकआउट के समय उसके लिए यहाँ पर 7:30 to 7:45 का टाइम आज मॉक ड्रिल के लिए फिक्स किया गया है। दुर्ग जिले का ये यहाँ भिलाई के लिए, भिलाई सेक्टर एरिया के लिए।
तो उस समय सभी से अपील की गई है कि अपने घर की, ऑफिस की, दुकानों की जो भी प्रतिष्ठान है उनकी लाइट्स ऑफ कर दें ताकि टोटल यहाँ पर डार्क हो जाए और कहीं से भी देखने पर यहाँ पर रोशनी का कोई भी दिखाई ना पड़े। बिल्कुल सर, जब से ये खबर आई थी कि मॉक ड्रिल होगा, युद्ध अभ्यास होगा, कुछ लोग डर भी रहे थे कि अचानक से ये क्या चीजें हो रही है, तो उनको एक बार सुनिश्चित कर दीजिए, डरने वाली कोई विषय नहीं है इसमें। देखिए, डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये पूरी प्लान ड्रिल है, केवल लोगों में एक जागरूकता है, लोगों को पता रहे कि इस प्रकार की कोई परिस्थिति यदि आती है तो हमें किस प्रकार से रिएक्ट करना है, उसके लिए ये तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। ये प्री प्लानिंग है, आप तैयार? जी जी, थैंक यू सो मच। बाकी आप तस्वीर में देखिएगा कि लगातार जो है मॉक ड्रिल, अलग अलग जो पोजीशंस होते हैं वो कर कर बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि जब भारत ने कल आज रात में पाकिस्तान के ऐसे आतंकी अड्डों पर हमला किया तो पूरे देश में जश्न का माहौल था, और उसके साथ ही आज जो है मॉक ड्रिल कराकर सभी आम जनता को ये सिखाया जा रहा है कि जब युद्ध का वक्त होता है तब किस प्रकार से अपने आप को सेफ रखना है। आप देखेंगे हर जगह पे जो है, जिस चौक पे हम खड़े हैं सब गाड़ी वालों को रुकवा दिया गया है, लाइव प्रैक्टिस कराई जा रही है। मैं शुभम से कहूंगा एक बार साइड चलेंगे और जो लोग हैं जिन्हें लाइव रुकवाया जा रहा है उनको भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो है आम जनता भी इसमें पूरे तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है। आप देख सकते हैं जैसा सिखाया जा रहा है वैसा लोग कर रहे हैं। ये काफी अच्छी बात है कि आम जनता जो है प्रशासनिक चीजों में अपना हाथ बटाती है और लोगों के साथ जुड़ कर चलते हैं। ये सीखना जरूरी है क्योंकि मॉक ड्रिल कहा ही इसलिए जाता है। सुन सकते हैं सायरन जो है वो लगातार सुनाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे सभी अधिकारी जो है वो लगे हुए हैं। ये देखिएगा सामने तस्वीर में किस प्रकार से जो है सिखाया जा रहा है। और चलते हैं बाकी अधिकारियों से और बात करके आपको और तरीके भी हैं इसके बारे में बताएंगे। बाकी आप क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे जो बाकी साथी हैं वो अलग अलग जगह में दुर्ग जिले के मौजूद हैं और ये लाइव अपडेट आपको बताएंगे। सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी हर जगह पे किस प्रकार से जो है मॉक ड्रिल कराई जा रही है। आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो भारत सरकार के निर्देशानुसार दुर्ग जिले में जो मॉक ड्रिल करना था उसी के तारतम्य में अभी हम लोगों ने ये 4 बजे के आसपास जो ड्रिल चालू किया था मॉक ड्रिल, इसका मेन उद्देश्य था लोगों को उस आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार करना। अगर कोई विपरीत परिस्थितियां आती है तो वो अपने आप को सुरक्षित रख सके और सुरक्षित तरीके से लोगों को और सिखा भी सके कि वो कैसे इस परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। ये भिलाई की जनता ऐसी भी बहुत जागरूक है माना जाता है। यहाँ पे अलग अलग 5 जगहों पे अभी तुरंत कर रहे हैं मॉक ड्रिल। सभी जगह लोगों ने उत्साह दिखाया है और लोग सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और हमारे द्वारा भी जो वॉलंटियर भी हैं, जो एक्स सर्विसमैन के जो वॉलंटियर हैं वो भी अच्छी तरीके से हम लोग का साथ दे रहे हैं और सभी लोग बता रहे हैं, लोगों करने के लिए उत्सुक भी है। आज शाम को 7:30 से 7:45 के बीच में ये भी मॉक ड्रिल का एक हिस्सा है। अभी जो दिन में हुआ है अब उसको रात में भी कैसे कर सकते हैं, रात के समय में अगर कोई परिस्थिति बनती है तो उसमें क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए, इसके संबंध में वो रात को 7:30 से 7:45 के बीच में एक ब्लैकआउट होगा। ब्लैकआउट के दौरान जो रोड में चलने वाली गाड़ी है और घरों में रहने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से अंधेरा करके उस दौरान किसी प्रकार की रोशनी नहीं किया जाएगा और उस दौरान अपने को उस समय को व्यतीत करना है, इसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मॉक ड्रिल हो रहा था सिविल डिफेंस का सूर्या मॉल में। पूरे भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में भिलाई को चुना गया है। सूर्या मॉल को पूरा खाली करवा दिया गया। आप देख सकते हैं पूरा पीछे भीड़ है, जो भी वहाँ वो आए हुए थे एम्प्लॉय हैं पूरी तरीके से बाहर आ चुके हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने इस मॉक ड्रिल से क्या सीखा है। आप यहाँ पे आए थे कि काम करते हैं? मैं तो यहाँ देखने आई थी, पिक्चर देखने आई थी, फूले पिक्चर देखने आई थी। मॉक ड्रिल हुआ, उससे क्या सीखा आपने? उससे यही सीखा कि भाई हमको अलर्ट रहना चाहिए और ऐसी कठिन परिस्थिति में हमको ये क्यों किया जा रहा है आपको पता है? हाँ, क्योंकि वो पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमारे देश के जो टूरिस्ट थे उनको मार गिराए थे, इस वजह से ये आतंकवादी हमले मतलब किए थे, तो हम भारतवासियों ने उनके ऊपर हमला किया है। बिल्कुल आतंकी क्षेत्रों में हमला किया है, देख सकते हैं। जैसे कि अब और लोगों से बात करेंगे, और प्लेयर बता रहे हैं, पर आगे आ जाइए थोड़ा सा और लोगों से बात करते हैं कि क्या उन्होंने सीखा है। कुछ युवा लोग भी हैं यहाँ पे और साथ ही सब प्रकार के लोग, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से अगर कोई फंसता है, कैजुअलिटी होती है तो उनको एवैक्यूएट कराया जाएगा, ये बताया जा रहा है। स्ट्रेचर, फायर ब्रिगेड, आग भी लगाया गया। लगातार यहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे घूमने आए थे अचानक से? मॉक ड्रिल का घूमने आए थे हम लोग। आपको पता है क्यों हो रहा है मॉक ड्रिल ये? हाँ, अभी आप समाचार में हम लोगों ने पढ़े थे कि 4 से 4:30 के बीच में मॉक ड्रिल होगी, पर हमको नहीं मालूम था कि यहाँ पर होगी। अभी अब पता चल रहा है कि मॉक ड्रिल हो रही है और बिल्कुल सीन ऐसा लग रहा है कि हकीकत में हो रहा है। क्योंकि भारत ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पर। युद्ध का अगर मौका बनता है तो किस प्रकार से एयर स्ट्राइक में बच सकते हैं वो बताने को हो रहा है। क्या क्या सीखा आपने?
यही कि कैसे मतलब अपने आप को सेव करना है, किस तरह से अगर आग जल जाएगा तो कैसे मतलब दमकल जो से कैसे उसको मतलब बचाना है, और जैसे किसी को चोट लग जाता है तो उसको कैसे लेकर जाना है, और ऐसे जो भी है से रिलेटेड। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में धन्यवाद, भिलाई में ऐसा हुआ था। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जैसे ये जो है सायरन बजा के ऑल क्लियर बताया जा रहा है, ऐसा आप बता सकते हैं। वहाँ पे वो जो है बता रहे हैं कि ऑल क्लियर का सायरन है, ये कोई खतरा नहीं है। जो लोग आए हुए थे अब अंदर जा रहे हैं। कुछ लोग और से बात करते हैं। आप लोग मॉल घूमने आए थे? नहीं सर, हम स्टाफ के स्टाफ है। यहाँ होने वाला ऐसा आप लोगों को पता था क्या? नहीं पता था, अचानक से हुआ? हाँ, अचानक से हुआ। जैसे अगर हमला होगा तो इस प्रकार से अचानक वैसे ही हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे हम लोग को वही है कि हम लोग को ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसा क्रिएट होता है तो हम लोगों को ये करना है कि चीज़ों को घबराना नहीं है, लोगों की मदद करनी है और अपने आप को भी बचाना है। वही चीज़ें बताई जा रही है, तो वही हम लोग सीख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। आपका क्या नाम है? प्रियंका। कुछ पैनिक तो नहीं हुआ? आपको पता था ऐसा कुछ? एक्चुअली ये नॉर्मल चीज़ है, पैनिक करके कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि पैनिक होने से चीज़ें खराब हो जाएगी, तो नॉर्मल रह के सारी चीज़ें अपन को प्रिटेंड करना है। भारत ने आतंकी जो टेररिस्ट का जो ठिकाना था पाकिस्तान के 9 जगह पर एयर स्ट्राइक किया है, इसके बारे में आपको पता चला सुबह? हाँ, मेरे को सुबह पता चला, आप ही का न्यूज़ देख के पता चला। इवन आप लोगों ने ये सोचा था कि कहाँ भारत एक तरफ मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहा है, उस दौरान पाकिस्तान में हमला हो जाएगा और ये मॉक ड्रिल कहीं ना कहीं सीरियस हो जाएगा? नहीं, ये तो नहीं सोचे थे, लेकिन अब है कंडीशन वैसे, तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो लोग बता रहे हैं कि उनको चीज़ें सीखने को मिला, उनको अवगत थे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रहा है उस कारण से मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या आप लोग स्टाफ हैं यहाँ पे, आप लोगों को पता था ऐसा कुछ होने वाला है? हाँ पता, मॉक ड्रिल होने वाला पता है? कहाँ कैसे किस समय सायरन बजा आप लोग बाहर निकले? कुछ डर तो नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। और भी लोग हैं भाई रिलायंस वाले, कैसा क्या सीखने को मिला इसमें से? जैसे कि कुछ भी होता है तो हमें क्यों हो रहा है तो पता है ना? ये मॉक ड्रिल सर वो इसलिए हो रहा है कि अगर आगे चल के कुछ भी ऐसा होता है ना, तो हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना है। कुछ ऐसा हड़बड़ी नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, अपना सेफली पुलिस प्रशासन की मांग बात सुनना है। यस सर, हाँ सर। उसमें अगर देख सकते हैं सायरन से पूरा भिलाई का मॉल चौक गूंज उठा है, क्योंकि ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है जो 1971 के बाद भारत में पहली बार हो रहा है, करीबन 50-60 सालों के बाद। और ये आप देख सकते हैं माहौल है। आज शाम को भिलाई टाउनशिप में 7:30 बजे ब्लैकआउट भी होगा, उसका भी आपको कवरेज देखने को मिलेगा। धन्यवाद।